तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है से हम लोग इस समय में क्या करते हैं, सोशल साइंस का टे ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास का। तो सोशल साइंस का चलिए, इससे पहले हमने 100 से लेकर के 200 तक ले कर चुके हैं, यानी कि 200 ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, और आप नहीं देखिए है उस क्लास को तो आप देख लीजिए, उसका लिंक दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर क्लास जो है 100 यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव का आपको तैयारी कराया जाएगा। तो इसमें भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, यानी कि 305 के आसपास तक ले 305 से लेकर 10 तक के आसपास में इसमें मिलेगा। और मेरा मानना है कि जो भी हम आपको वीडियो करा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव का वीवीआई का, सभी के सभी इसी में से सवाल आपको दिए जाएंगे परीक्षा में। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं और इसको आराम से तैयारी कीजिए इसको वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट है उसका इस सोशल साइंस का ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है अगला सब्जेक्ट हिंदी का चलेगा, उसके बाद साइंस, मैथ, टोटल संस्कृत, इस तरह से इंग्लिश का भी सभी का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, आज का क्लास। और आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए 205 नंबर क्वेश्चन देख रहा है यहाँ पे। वन विकास में भारत जो है, भारत का कौन से स्थान है? तब वन विकास में जो है भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला नंबर पर चीन है और भारत जो है दूसरा नंबर पर। ठीक, अगला नंबर है 206 नंबर। वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में, वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो मध्य प्रदेश, यानी कि वन के घना के बारे में। ठीक है, इसका मतलब होता है वन के घन के बारे में। ठीक है, तो कौन से राज्य हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। ठीक, अगला नंबर है मैंग्रोव वन का विस्तार भारत में कितना है? तो मैंग्रोव वन का जो भारत में विस्तार है वो 5% है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ आपके पास ये रहा, पादप बहुल पादप, यहाँ पे बहुमूल देशों में भारत का स्थान है। तो यहाँ बहुल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुमूल्य होगा, तो इसलिए देशों में भारत का स्थान है 10वां। ठीक है, 10वां। अगला नंबर क्वेश्चन है 200 नंबर में किस खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होती है? तो धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होती है? धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला नंबर है 210 नंबर में कोयले के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो पहला स्थान कोयले के भंडार के और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में, झारखंड राज्य कौन सा स्थान पे है कोयले के उत्पादन में? तो पहला स्थान पे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 के बाद 211 नंबर। तो 211 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का प्रकार। तो कार्बन के मात्रा के आधार पर जो है कोयले का 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोयले 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद 212 नंबर क्वेश्चन में है सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। अगला नंबर मुंबई हाई क्षेत्र में तेल खोजने का कार्य कब प्रारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। मुंबई हाई में तेल खोजने का कार्य कब प्रारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा है आपके सामने, भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की संचित राशि है। भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की संचित राशि कितनी है? तो 700 अरब घन मीटर, 700 अरब घन मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है टंगस्टन कौन से खनिज में आता है? तो टंगस्टन जो है वो लौहयुक्त खनिज में यानी आता है। ठीक है, टंगस्टन लौहयुक्त खनिज में। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का वर्मिघम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। वर्मिघम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर के। अगला नंबर है 217 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी और सिलिकॉन नगर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी और सिलिकॉन की नगर तो बेंगलोर के करते हैं। ठीक है, बंगलौर। अगला नंबर क्वेश्चन 218 नंबर है, बिहार में कौन सी खेती होती है? तो गहन खेती। बिहार में कौन सी कैसी खेती होती है? तो गहन खेती। ठीक है, अगहनी फसल को कहा जाता है, अगहनी फसल को खरीफ फसल भी कहा जाता है। ठीक है, अगहनी फसल को खरीफ फसल। भारत में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो 11 ईस्वी में। ठीक है, 11वीं ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो 11वीं ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी, 3 दिसंबर
1984 ईस्वी में भोपाल त्रासदी की घटना हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर है, कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कहते हैं। तो कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इसको कहते हैं स्वच्छंद या फुटलूज उद्योग, फुटलूज उद्योग या स्वच्छंद उद्योग। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र संयंत्र कब स्थापित किया गया? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब स्थापित किया गया था? 1906 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 223 के बाद 224 नंबर। 224 नंबर में कहता है, भारत का पहला उर्वरक उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है तमिलनाडु के रानीपेट में शामिल किया गया था। ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु में। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक उद्योग का वास्तविक विकास कब हुआ था? भारत में उर्वरक उद्योग का जो है वास्तविक विकास जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान किस स्थान पर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 226 में, भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान जो है वो किस स्थान पर है? तो राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर, राजस्थान के खेतरी नामक स्थान में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 227 नंबर में है, सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहते हैं? सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहते हैं? तो मुंबई को। ठीक है, सूती कपड़े की महानगरी पूछा जाए तो मुंबई को। भारत की सबसे बड़ी परियोजना क्या है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी परियोजना का नाम भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला नंबर है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 225 मीटर। भाखड़ा बांध की ऊंचाई पूछे तो 225 मीटर। ठीक है। अगला नंबर है 230 नंबर में, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन के 231 नंबर, कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में ही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में? तो भारत में पाया जाता है। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में 15 मार्च को किया गया था। अगला नंबर है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है तो क्या होती है? तो वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि जब होता है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होता है। ठीक है। अगला नंबर है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से किसकी क्या पूरी होती है? तो यहाँ विकास, तो किसकी विकास पूरी होती है? ठीक है, पूरी होती है, क्रिया पूरी होती है तो विकास की। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 254 नंबर में, बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन कितना प्रतिशत है? तो 11.03%। 11.03%। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ है, राष्ट्रीय आय एक दिन गए समय में किस अर्थव्यवस्था की किसको मापती है? तो यानी कि ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। राष्ट्रीय आय जो है एक दिन में जितनी होती है वो किस अर्थव्यवस्था को मापती है? तो उत्पादन शक्ति को। ठीक है, उत्पादन शक्ति को। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो उनके दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो है 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, कब? तो 1968 ईस्वी में। बिहार के प्रति व्यक्ति आय किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में। भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय कृषि क्षेत्र से ही आता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 नंबर है, आधुनिक युग की प्रकृति का श्रेय क्या किसे है? तो मुद्रा को। ठीक है, आधुनिक युग की प्रकृति का श्रेय किसे है? तो मुद्रा को। ठीक है। अगला नंबर है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? तो जीवन शैली है। मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था की क्या है? तो जीवन शैली। अगला नंबर है, मुद्रा के विकास, ये सब इकोनॉमिक्स के है। ठीक है। मुद्रा के विकास का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास का क्या है? तो इतिहास, इसमें इतिहास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 261 नंबर, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के आदान प्रदान को कौन सी प्रणाली कहा जाता है? तो वस्तु विनिमय। यानी कि हमको जो वस्तु चाहिए वो आपसे ले लेंगे, आपके पास है तो आपको हमको से चाहिए तो हम आपको दे देंगे, तो उसको क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ
262 नंबर क्वेश्चन में कहता है मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, तो उपलब्धि होगा। ठीक है, सबसे बड़ी मुद्रा का आविष्कार मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी क्या है, उपलब्धि है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है वस्तु विनिमय का, तो वस्तु विनिमय का क्या होगा, तो माध्यम है। वस्तु जो है किसी भी यहाँ पे मुद्रा है, मुद्रा विनिमय का क्या है, तो माध्यम है, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मुद्रे के द्वारा हमको खरीदना पड़ता है। ठीक है, अगला नंबर 264 नंबर में है प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया, तो सरल हो गया। प्लास्टिक मुद्रा जब आ गया तो क्या हो गया, तो कार्य सरल हो गया। ठीक है, मुद्रा एक अच्छा है, तो क्या चीज़ है, मुद्रा अच्छा है तो सेवक है, यानी कि काम जो करता है मुद्रा बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए उसको सेवक बोला गया। आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आय और उपभोग, यानी कि आप कुछ खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो आपका आय इनकम आता है, तो और आप उसको क्या करते हैं, दोनों को घटाते बढ़ाते हैं तो उसमें बचत होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ठीक है, अगला नंबर है साख का मुख्य आधार क्या है, तो विश्वास। साख का मुख्य आधार यानी कि साख मतलब होता है लोन, उधार, तो मुख्य अर्थ की उसका क्या हो गया, तो विश्वास। जब तक आपको विश्वास ना होगा तब तक वो साख आपको नहीं देगा। ठीक है, 268 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो महाजन। ठीक है, इसका आंसर महाजन हो जाएगा। संस्थागत वित्त का साधन है तो व्यावसायिक बैंक। संस्थागत वित्त का साधन है तो व्यावसायिक बैंक। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके पास 270 नंबर, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 25। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 25। अगला नंबर क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन सबसे लंबा ऋण यही देता है, भूमि विकास बैंक। अगला नंबर है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो बम्बई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला नंबर है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में बनी है। 1919 ईस्वी में उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 275 नंबर क्वेश्चन में आया है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो देश में कार्यरत अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 276, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 277 नंबर में कहता है साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति या विकास पूर्ति किस संस्थान द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान गौर से कीजिएगा, साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति किस संस्थान द्वारा की जाती है, तो वित्तीय संस्था द्वारा। ठीक है, अगला नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो ग्रामीण द्वारा क्षेत्र में साहूकार के द्वारा मात्रा है 30% है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को कितना ऋण प्रदान करती है, तो अल्पकालीन। कितनी ऋण प्रदान करती है, तो अल्पकालीन ऋण। अगला नंबर क्वेश्चन 280 नंबर है हो गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो 1935 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन 281 नंबर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर कहता है 281, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है, तो मेरुदंड। वित्तीय संस्था जो है किसी भी देश का क्या माना जाता है, तो मेरुदंड, मेन है, पिलर। अगला नंबर क्वेश्चन 282 नंबर आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं, तो स्वयं सहायता समूह में जो है लगभग 15 से 20 सदस्य होना है। ठीक है, 15 से 20 सदस्य होते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 282 के बाद 83 नंबर, SHG में
283 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एसएचजी में बचत और ऋण संबंधित अधिकार कौन निर्णय लेते हैं? तो समूह के सदस्य। एचजीसी में एसएचजी में जो है ऋण और बचत का संबंधित अधिकार किसको लिया जाता है? तो समूह के सदस्य के द्वारा। ठीक है। व्यावसायिक बैंक, अगला नंबर क्वेश्चन 284 नंबर, व्यावसायिक बैंक कितनी प्रकार की राशि जमा को स्वीकार करती है? तो व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार की राशि को जमा स्वीकार करती है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 285 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल के द्वारा सभी सब्जेक्ट का 2022 में पूछे जाने वाले VVI ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए, ताकि उनको सभी के ऑब्जेक्टिव की तैयारी महत्वपूर्ण तरीके से हो सके, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव इसी में से आपको पूछा जाएगा। क्योंकि हम लोग हर एक सब्जेक्ट का 500 से 600 ऑब्जेक्टिव करेंगे, हर एक विषय का एक विषय का 500 से 600, इसमें भी वैसे ही करने यार। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय फुफजी बाजार कैसी वित्तीय सहायता का प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन सहायता यह प्रदान करती है। कौन सा? भारतीय फुफसी बाजार। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा किस पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होते हैं? तो छोटे या लघु, ठीक है, छोटा या लघु। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा किस पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है? तो छोटे अथवा लघु। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को बोला जाता है, सेवा क्षेत्र। 288 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। अगला नंबर का, बीमारू राज्य नहीं है। देखिए बीमारू राज्य बिहार को कहा जाता है, इसमें कह रहा है बीमारी राज्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार आप लोग मारिएगा। तो कर्नाटक जो होगा वो बीमारू राज्य नहीं होगा। ठीक है, बीमारू राज्य पूछे तो बिहार। अगला नंबर क्वेश्चन है 290 नंबर में, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है, मॉल के जो है वो गैर सरकारी है। ठीक है। अगला नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है, पेट्रोलियम है और विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में जो है उदारीकरण को सम्मिलित किया गया है, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को सम्मिलित कर दिया गया है। किसमें? तो नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ है ना, उसमें उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को सम्मिलित कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 293 नंबर में, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग आपको बता दे 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द 5 करेक्ट आंसर। अगला नंबर है 294 नंबर है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला क्या है? तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला। अगला नंबर क्वेश्चन में बैठते हैं 295 नंबर, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? देखिए, तो वैश्वीकरण का अर्थ जो है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। यानी कि जो भी चीज़ होगा ना आपके देश में, तो उस सभी का एक साथ समन्वय यानी कि मिलाप होगा। ठीक है, तो उसमें व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, विश्व में। ठीक है, इसी को कहते हैं वैश्विक समन्वय। अगला नंबर वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्विक समन्वय या वैश्वीकरण। ठीक है, 295 के बाद 296 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पार्ले समूह क्या थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा हुआ है? तो कोका कोला के द्वारा खरीदा गया। किसको? तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड कंपनी को, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होगा? तो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी कि मेल मिलाप। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 298 नंबर है, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से किसको बढ़ावा मिलता है? अभी तो पढ़े है ना पिछले वाला में, तो उसका क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण को। ठीक है, वैश्वीकरण को।
अगला नंबर क्वेश्चन है 299 नंबर में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसी भूमिका निभा रही है? तो मुख्य भूमिका निभा रही है। कौन? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी सब जो है ना वैश्वीकरण की भूमिका में मुख्य भूमिका निभा रही है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 300 क्वेश्चन देख लिए हम लोग, 300 कंप्लीट करने वाले हैं। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को क्या करते हैं? तो जोड़ने का काम करता है। ठीक है। विश्व के बाज़ारों को जोड़ने का, विदेशी व्यापार जो है विश्व के देशों के बाज़ारों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। अगला नंबर है यहाँ पे 301 नंबर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आपको बता दें, नहीं इसका यही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेटिक। ठीक है, यही होगा। तो WTO की स्थापना कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, अभी टाइम है क्योंकि तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। अगला नंबर है 303 नंबर में, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। क्या चीज़? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। अगला नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800-12-400, यानी कि 1811 उसके बाद 4000। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 में कहता है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का। और जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं सोना चांदी के आभूषण, तो उसमें हॉलमार्क का देखते हैं। ठीक है। हॉलमार्क का रहा तो क्या होता है, वो उसका मान होता है हाँ ये शुद्ध है, तो हॉलमार्क का। 306 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 लाख करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा किससे? तो राज्य आयोग से। यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य कितना से 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा किससे? तो राज्य आयोग से। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 में, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें शुल्क, इसमें जो है कोई शुल्क नहीं लगता। ठीक है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर कितना शुल्क लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है। अगला है 308 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 308 में कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में क्या कहेंगे? तो कोपरा। जो उपभोक्ता संरक्षण नियम है उसको क्या संक्षिप्त में कहेंगे? कोपरा। अगला है 309 में, भारत में सूचना पाने का अधिकार कब माना गया है? तो 2005। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लगाया गया? तो 2005 में। ठीक है। अगला नंबर 310 नंबर क्वेश्चन, 310 नंबर क्वेश्चन कहता है, उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक से मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है। सही है या गलत है? तो ये सही है। ठीक है। और ये हम क्या कहते हैं, समझिए इसको, उपभोक्ता को खराब या वस्तु का सेवा मिलने पर उत्पादन से मुआवजा पाने का अधिकार है। क्योंकि कोई वस्तु खरीदते हैं और वो खराब होता है तो उससे मुआवजा हम मांगते हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि खराब वस्तु दे देगा हमको तो उससे मुआवजा तो लेना ही होगा, तो इसलिए वो सही है। ठीक है। अगला नंबर 311 नंबर में है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो आर्थिक क्रियाएं। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो आर्थिक क्रियाएं। तो बच्चों हम लोगों ने 310 नंबर से लेकर के 101 नंबर से लेकर के सभी के सभी इसमें 205 सभी क्वेश्चन आपको, यानी कि टोटल 311 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए। और इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट क्लास में कल के दिन हम करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मालूम चले VVI ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई हो रही है। ठीक है। तो टोटल हम 500 से 600 ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हैं उसका सीरीज,
तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हिंदी का करवाएंगे, हिंदी के ख़त्म हो जाने के बाद मैथ, साइंस, सोशल साइंस का हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी विषय का आपको 5-6 सब्जेक्ट जो भी होते हैं आपके मैट्रिक में, सभी का कराया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।